सहकार 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 सहकार। एक जी ने मेरे को ऐसे पूछ लिया, विमल आप मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ क्या बोलते हो? सब बेईमान थोड़ी होते हैं, आपके कारण लोग ईमानदार लोगों को भी सवाल पूछते हैं। तो मैंने जवाब दिया, त्रेता युग में सीता माता को भी अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ी, तो आप सीता माता जी से ऊपर हो और ईमानदार हो तो डॉक्यूमेंट दिखाओ ना, शर्म किस बात की है? मैं ईमानदार हूं पर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाऊंगा, मैं ईमानदार हूं पर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट नहीं दूंगा, मैं ईमानदार हूं पर फिजिबिलिटी नहीं दूंगा। तो सर आपका एक्शन आपके इंटेंशन से मैच का है, तो इसका मतलब ही आप बेईमान हो। जो मैनेजिंग कमेटी डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं करती है, सर एक बात बता दो, मैनेजिंग कमेटी इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कोई अथॉरिटी तो है नहीं, तो वो जनरल बॉडी को डिनाई कर कैसे सकती है कि हम ये डॉक्यूमेंट नहीं दें? कहाँ लिखा है कि कॉन्फिडेंशियल? 154B8 सर ऑनली वर्ड लिखा है उसमें, कहीं किसी ने पढ़ा? ओनली कहीं नहीं लिखा है, ये इंटरप्रिटेशन हम लोग ने किया है, पढ़ो वापस। सर मैं भी बोल सकता हूं, मैं तो ये भी नहीं दूंगा सर, हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। ओनली वर्ड लिखा है। एक रिसेंटली मैटर किया था 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक, ऑडिटर ने लिखा कि ये घोटाले हुए हैं, तो मेंबर ने कंप्लेन किया कि घोटाला हुआ तो इसका एफआईआर फाइल कर, उसका ड्यूटी था, उसने नहीं किया। मेंबर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गया, तो पुलिस स्टेशन ने बोला ये तुम्हारा एमसेक्स एक्ट के हिसाब से ऑडिटर ही आके फाइल कर सकता है। मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में मेंबर हार गया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके वकील ने पूछा लिखा है ओनली ऑडिटर कैन डू इट? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, मतलब लेजिस्लेटर का कई इंटेंशन ही नहीं था कि यही कर सकता है। उसके बाद एफआईआर सब होना शुरू हो। तो पढ़ता कौन है? ओनली वर्ड कहाँ लिखा? पढ़ के दिखाओ। हमारा इंटरप्रिटेशन है कि ये चीज देगा। अरे सर 1000 डॉक्यूमेंट है, तो क्या लेजिस्लेटर 1000 डॉक्यूमेंट का नाम लिखेगा? उसने मोटा मोटी 8-10 लिख दिया। तो इंटरप्रिटेशन हम ही किए जा रहे हैं, उसका कोई रास्ता नहीं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आपने कहा, आप सारा वापस पढ़ लेना 154B8। सर नथिंग इज कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट नॉमिनेशन। सर ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, आप एक काम करो, बायलॉज के नंबर लिखो, मैं जो बोलता हूँ 110, 111, 112, 132, 110, 111, 112, 132, 10, 11, 12, 100। फिर आप उसमें जाओ एक्ट पे 72, 73, 154B27, सब पता चल जाएगा। कमिटी की खराब शब्द में बोल तो औकात क्या है उधर। दे आर नथिंग मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम जनरल बॉडी को नॉलेज होता नहीं इसलिए वो अधिकार दिखाते। अभी 154B8 का मैटर आज तक कोर्ट में गया नहीं है, जिस दिन जाएगा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? ट्रांसपेरेंसी। कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग क्या बोलता है? ट्रांसपेरेंसी। तो आप उस ऑब्जेक्टिव के खिलाफ तो एक्ट भी नहीं बना सकते। सर ये लिखा है 24 आवर और लिखा हुए भी जाता, ऐसा नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन ऊपर जाके बदलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसीलिए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी दी है कि जहां पे लेजिस्लेटर गलती करते उस गलती को वो सुधारे। इसीलिए हमारे अलग अलग वर्टिकल है ना, जुडिशरी अलग, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अलग। क्यों बनाई है अलग अलग? कि हम एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें। तो जो लिखा हुआ है उतना ही मत पढ़ो। जैसे ओनली वर्ड कहाँ लिखा है? आपका सेक्रेटरी को बोला ओनली लिखा है क्या? सब सोसाइटी में 100 डॉक्यूमेंट है, तो आपको क्या लगता है 100 डॉक्यूमेंट की एंट्री करके देंगे? तो मैटर जिस दिन ऊपर जाएगा ये भी खुले। Only nomination details of individual वो इंडिविजुअल is not to be disclosed. सहकार 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 सहकार।